दोस्तों, आज हम सरगोदा में अपने गांव में आए हुए हैं। तो हमने मुनासिब समझा कि अपने दोस्तों को जैसे हिकमत के हवाले से रहनुमाई देते रहते हैं, तो आज इस गांव का एक तो नक्शा और नज़ारा भी दिखा दें, और साथ जो एक मैं इस्तेमाल कर रहा हूं गन्ना, इसके फ़वाइद भी आपको बता दें। एक तो यह है कि गन्ने को हमेशा याद रखें, इस तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा दांतों की मजबूती, सफाई, मैदे के हाजमे का बायस बनता है। गन्ने को मसलन आप इस तरीके से चूस कर इस्तेमाल करें। इससे एक तो दांत मजबूत होते हैं, और दूसरा इससे दांतों की कुदरती बेहतरीन सफाई हो जाती है, और तीसरा साथ ये है कि इससे हाजमे का अमल बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। आप हजरात ने सुना होगा और देखा होगा, और हुक्मा से अब मुख्तलिफ अब यूट्यूब पर तो बहुत ज़्यादा हुक्मा की वीडियोस मौजूद हैं। अगर खाने के बाद थोड़ा सा एक बंदा गुड़ खा ले, थोड़ा सा 10 से 20 ग्राम गुड़ खा ले, उसका खाना बेहतरीन हज़म होगा, और उसके मैदे में तेज़ाब नहीं बनेगा, और जो सीने में जलन होती है वो नहीं होगी। अब ये गुड़ इसी का बनता है। अब ये अगर कोई बराह रास्त गन्ना चूस ले खाने के बाद, या उसको भूख ना लग रही हो, और वो गन्ने का छोटा सा पीस, ये हम इसको एक टोटी बोलते हैं पंजाबी में ना, एक टोटी होती है। अगर सिर्फ 3 टोटियां ही एक बंदा जो है वो रोज़ाना चूस ले, तो ऐसे आदमी का मैदा कभी ख़राब नहीं हो सकता, दांत उसके कभी टूट नहीं सकते, और कभी उसके दांत मैले नहीं हो सकते। इसलिए इस गन्ने से जो कुदरत का अनमोल तोहफ़ा हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में मौजूद है, इससे फ़ायदा उठाएं। शहरों में भी मिल जाता है, लोगों ने बाहर वो गन्ने के जूस के तौर पर रखे होते हैं, जूस निकाल कर दे रहे होते हैं। हम जूस तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जूस की अपनी जगह इफ़ादियत है। बराह रास्त गन्ना चूसने की सूरत में जो इसके फ़वाइद हैं, वो जूस के फ़वाइद नहीं है। इसलिए उसे थोड़ा सा गन्ना लेकर रोज़ाना चूसने की आदत डालें। इंशाअल्लाह बेशुमार अमराज से आपको छुटकारा मिलेगा। आप हमारे गांव का भी नक्शा और नज़ारा देखें। इंशाअल्लाह और भी मुख्तलिफ़ वीडियो जो इस यहाँ गांव में मुझे बड़ी बेहतरीन नज़र आई हैं, आप दोस्तों को उस हवाले से बताएँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में वो भी कुछ आपको दिखाएँगे और बताएँगे। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।